आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा 10वीं कक्षा के एक गद्य पाठ के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ लाइक ಮಾಡಿ ಮತ್ತು शेयर ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे देखते हैं। ईमानदारों के सम्मेलन। गद्य पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन। पाठ का आशय: इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है। बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें। तो दोस्तों, चलिए आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर विश्लेषण। ईमानदारों के सम्मेलन में गद्य पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर विश्लेषण। तो चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मुख्य प्रश्न एक है। पहला मुख्य प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर है, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? तो उत्तर है, लेखक दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे क्योंकि इससे लेखक को 150 रुपए बचता था। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? तो उत्तर है, लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। अगला प्रश्न है, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? तो उत्तर है, स्वागत समिति के मंत्री ने कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? तो उत्तर है, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। तो अगला प्रश्न है, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? तो उत्तर है, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक को कहाँ ठहराया गया? तो उत्तर है, लेखक को होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। तो अगला प्रश्न है, ब्रीफ केस में क्या था? तो उत्तर है, ब्रीफ केस में कागजात था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर है, लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। तो अगला प्रश्न है, तीसरे दिन लेखक कमरे से क्या गायब लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर एक वाक्य में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿರಿ। पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? तो उत्तर है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। तो अगला पॉइंट है,
हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? तो उत्तर है, जब लेखक स्टेशन पहुंच गए तब उनका खूब स्वागत हुआ और उनको 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। तब लेखक ने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं बेच लेता। तो इस प्रकार लेखक ने सोचने लगे। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? तो उत्तर है, स्वागत समिति के मंत्री पुलिस को बुलाने के लिए कहा तो लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसी हरगिज हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। तो इस प्रकार लेखक ने मंत्री को समझाया। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? तो उत्तर है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। तो इस प्रकार सुझाव देता है ईमानदार डेलीगेट ने। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर है, सम्मेलन में लेखक के सभी सामान चोरी हो गया था। ताला तक चुरा लिया गया था। अब वे बचे थे। अगर वे वहीं रुके तो उन्हीं को चुरा लिया जा सकता था। यह सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? तो उत्तर है, इन सभी घटनाओं में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता लेखक को पहले दर्जे का किराया दिए तो वे दूसरे दर्जे में सफ़र करके 150 रुपये बचा लेते हैं। यह भी लेखक में दिखाई देने वाला एक बेईमानी गुण है। तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर जब उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उन फूल मालाओं को बेचने के लिए माली को ढूंढते हैं। और वैसे ही मुख्य अतिथि की चप्पलें चोरी होने के बाद वहां पड़ी फटी पुरानी चप्पलें को भी मुख्य अतिथि ने पहन लिया। इन सभी घटनाओं में मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 4-6 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು बरेरी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक के धूप का चश्मा को जाने की घटना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, लेखक होटल के कमरे में ठहरे थे। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा ढूंढने लगे पर वह गायब हो गया था। इस कारण लेखक ने बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे और चाय के विराम के समय में एक सज्जन आए और कहने लगे कि बड़ी चोरियां हो रही हैं। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। लेखक को
याद था कि एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। जो चश्मा पहने थे वह लेखक का ही था। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? तो उत्तर है, कार्यक्रम में जब चोरियां होने लगी तब मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर या चोरी की बात फैले तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर है, ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक के चप्पलें चोरी हो गई थी। दूसरे ईमानदार डेलीगेट उनके चप्पलें पहनकर उनको ही सुझाव देने लगे थे। उनके कमरे में कंबल और चादर चोरी हो गया था और लेखक का धूप का चश्मा भी चोरी हो गया था। एक सज्जन उनके धूप का चश्मा पहनकर उनको ही समझाने लगे थे। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सम्मेलन में लेखक का अनुभव बहुत बुरा था। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। तो दोस्तों यह गद्यपाठ समाप्त हुआ है। तो आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।